ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आज बहुत सारी कमेंट्स देखने के बाद मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कि उदी क्या होती है, उदी कैसे लेनी चाहिए, उदी कैसे असर करती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उदी हमने पी लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ, क्या करें। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, मानती हूँ और आपसे कहना भी चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, जब तक आप उस पर अपना भाव नहीं दिखाते ना, वो चीज़ फ़ायदा नहीं करती। चाहे वो कुछ भी हो, गलत चीज़ भी है ना, वो भी जब तक मानोगी नहीं आप पर कोई असर नहीं छोड़ेगी। जब आप मानोगी कि हाँ ये गलत है, तभी वो आपके लिए गलत होगी। नहीं तो कुछ भी हो, अगर गलत चीज़ भी आपके पास बैठी है ना, अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे पास बैठा है, जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे ना, वो अपनी छाप नहीं छोड़ेगा हमारे ऊपर, तब तक हम उसकी संगत में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम उससे बात करना शुरू कर देंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे, तब हम उसके दायरे में आ जाएंगे कि हम भी गलत होंगे। इसी तरह जब उदी आप लेते हो, उदी विभूति कुछ भी कह लो, तो बाबा की जो उदी होती है ना, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि मुझे शिरडी की ही उदी चाहिए। शिरडी की उदी अच्छी बात है, जिसको मिल जाए बाबा की रहम। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास शिरडी की उदी भी नहीं है, तो पहले तो विश्वास होना चाहिए, आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि यार पता नहीं फ़ायदा करेगी भी कि नहीं। अगर ये आ गया ना, तो मन वो बाकी फ़ायदा नहीं करेगी। सबसे पहले आपके पास अगर शिरडी की उदी नहीं है, जिन लोगों के पास भी, तो आप लोग जो घर पे अगरबत्ती लगाते हो ना, उस अगरबत्ती की जो भस्म होती है, जो राख होती है, उस राख को आपने जब अगरबत्ती लगानी है, तो बाबा के 11 वचन, मैंने हर बार 11 वचनों को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में भी 11 वचन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। 11 वचनों के बिना मेरी सुबह नहीं होती, 11 वचनों के बिना मेरी शाम नहीं होती, 11 वचनों के बिना मेरी रात नहीं होती। मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं पढ़ के नहीं सोती। तो मेरी तो जान है वो 11 वचन। पता नहीं क्यों इतने प्यारे लगते हैं, बस प्यार है। क्यों है, क्या है, वो बाबा जाने। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसमें हम ये नहीं सोचते अरे हमें क्यों हुआ, क्योंकि फ़ायदा नुकसान देखना वो मालिक का काम है, हमारा काम है करना, है ना। करेंगे तो अपने आप फल देना, नहीं देना कब देगा वो जाने। हमें अपना कर्तव्य करना है, क्योंकि जब पता ही है कि कर्म करने से ही मिलेगा, तो हम फल को क्यों देखें। मिलना वैसे भी कर्म करने से ही है। भगवान भी तभी सुनता है जब हम कर्म करते हैं। तो हम पहले अपने कर्मों को भगवान समझें, हमारे कर्म ही हमारे भगवान हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, अपने कर्मों पे। हमें क्या करना है, उदी लेनी है। वो उदी को प्रसाद समझ लो कि वो प्रसाद है, उदी नहीं प्रसाद है, ठीक है। तो उसको अपने अगरबत्ती लगाई, 11 वचन पढ़े। जब उस अगरबत्ती से राख निकलनी शुरू हो जाए, तो उस राख को समेट कर अच्छे से रख लो, साफ़ कर लो, और बढ़िया से उस राख को, फिर राख नहीं कहना जब 11 वचन के बाद, उसको उदी कहना। उदी को अगर आप सूखी लेना चाहते तो सूखी लें, अदरवाइज़ आप उसको जल में डालकर पानी के साथ पी जाइए, ठीक है। उसके बाद विश्वास रख के करके देखना, आपको फ़ायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो होता है। और पता नहीं कितने ऐसे साईं भक्त हैं जो उनको अगरबत्ती की उदी ने, पता नहीं बाबा ने, और मैंने तो एक बार मिट्टी भी खाई है बाबा के नाम से, और मुझे उसी वक्त फ़ायदा हो चुका है। और क्या बताऊँ आपको। तो बस इतना ही कहूँगी कि जब तक विश्वास नहीं करोगे, कोई चीज़ आपको अपना असर नहीं दिखाती। विश्वास करने के बाद भी सब कुछ होता है। ये जो ये होते हैं ना लोग, चक्कर वक्कर कहते हैं, ये टूने होते हैं, ये सब, ये भी विश्वास करने से ही होते हैं। गलत चीज़ें भी विश्वास करने से ही आप पर असर दिखाती हैं, और अच्छी चीज़ें भी विश्वास करने से असर दिखाती हैं। कहते हैं ना, बच्चे बुरी संगति जल्दी पकड़ते हैं, अच्छी संगति नहीं पकड़ती, क्योंकि बच्चों को अच्छी संगति अच्छी नहीं लगती। जब हम अच्छी चीज़ें समझाते हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आती, और बुरी चीज़ें समझाओ देखो 1 मिनट में समझ में आ जाती है। वही हाल हमारे साथ भी होता है। हम अच्छी चीज़ों को, पता क्या, समय लगता है होने में, और हम समय देना नहीं चाहते, बोरिंग लगती हैं, लेकिन काम हमें वही देती हैं। तो इसलिए हमें बाबा की उदी
आपको बहुत विश्वास के साथ लेना है। वो आपको उतना ही असर दिखाएगी जितना आप उसमें भाव दिखाओगे। जैसा भाव आपका वैसा असर माए बाबा की उदी का। तो अब काम किसको करना है? आपको। विश्वास किसको जगाना है? आपको। भाव किसको दिखाना है? आपको। बाबा तो अपना आशीर्वाद देंगे आपको, है ना। कभी भी घबराना नहीं। अगर उदी नहीं है तो दीवार से मिट्टी उठा के बाबा के नाम की खा लेना, साईं संभाल लेंगे। जय साईं राम।